बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि आप वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और अब हम लोग जो है ना इंडिया जा रहे थे। तो ये फ्राइडे की शाम की हमारी फ़्लाइट थी, करीब 12:30 बजे रात की हमारी फ़्लाइट थी। तो हम बस निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं ना बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ 3 बच्चों के साथ। मैं अकेले यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मेरा जो है ना ये ट्रैवल है जो अब मतलब अबू धाबी से है, कनेक्टिंग है। और यहाँ पे हस्बैंड साथ में नहीं चल रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टियाँ नहीं मिली थी। उनको जो है ना ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिली थी, तो वो यहाँ पे हमारे साथ नहीं चल रहे हैं, वो बाद में आएंगे। तो अभी क्या है ना कि हम जब जा रहे थे ना तो मेरा मतलब घबराहट हो रही थी। साथ में हस्बैंड भी साथ में बोल रहे हैं कि तुम जाना तो मुझे फ़ोन करना, मुझे बता देना तुम पहुंच गई हो, जब पहुंचना तो मुझे कॉल कर देना। मतलब मैं जा रही हूँ, मुझे खुद नर्वस हो रही है और साथ में फिर ये इस तरह से बोल के मुझे और भी परेशान कर रहे हैं। तो खैर मैं ना दुआ पढ़ के यहाँ से निकल गई थी। तो बिस्मिल्लाह कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई और यहाँ मैंने अपना जो है ना कार पार्क किया और फिर उसके बाद जो है ना हम चले गए थे जो है अपना चेक इन करने के लिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो है वो हम ग्राउंड फ्लोर से हमें फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना था, तो हम लेफ़्ट से जा रहे थे। और अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अगर आपने मतलब पहले हम जब आए थे ना तो बहुत छोटा था। अभी ये जो एयरपोर्ट है ना ये नया बना है, ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, वो घर में अपने दादा दादी के पास जाने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये लोग अपने दादा दादी से कुछ ज़्यादा ही बहुत अटैच मतलब उतना ही ज़्यादा। वहाँ जाते हैं ना तो फिर ये हमें भी भूल जाते हैं, मतलब हम हमें याद ही नहीं करती। और यहाँ पे फिर हम ना अपनी बेटी को पार्लर ले गए थे, तो वहाँ पे मैंने ये उसको नेल पेंट लगवाया था और ये उसको बहुत पसंद आया था। उसको इतना शौक़ है ना नेल पेंट का कि वो जब मतलब मुझसे कही कि मम्मा मेरा वेकेशन स्टार्ट हो गया और मुझे नेल पेंट लगाना है, तो प्लीज़ मुझे नेल पेंट लगवा दो। तो मैं फिर ले गई थी उसको नेल पेंट लगवाने के लिए। यहाँ पे मैंने करीब 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार किया और वो हमारा जो है वो चेक इन हो चुका था और फिर आगे हम बढ़ गए थे। तो आगे जब हम बढ़े हैं तो यहाँ पे फिर हम आपको नहीं दिखा पाए थे कुछ भी। तो ये मैं डायरेक्ट जो है ना वो फ़्लाइट में बैठने का आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं खुद बहुत इमोशनल हो गई थी उस टाइम में, मैं वीडियो नहीं बना पाई और मैं थोड़ी घबरा रही थी, नर्वस भी थी आगे, क्योंकि आगे खुद से करना था। अभी तक तो हस्बैंड साथ में थे तो वो कर रहे थे, तो आगे मुझे खुद से करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे फिर जो है ना जब हम फ़्लाइट में बैठने आए तो फिर हमने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अक्सर हम जब फ़्लाइट में बैठते हैं तो जो सीट है उस सीट की लड़ाई हमेशा होती है। हमेशा जब भी हम जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो लड़ाइयाँ जो है ना वो बच्चों में ज़रूर होती है कि कौन सी सीट पे कौन बैठेगा। तो मैंने कहा कि देखो जिसके नाम पे जो सीट है वो वहीं बैठेगा। तो जो मेरी बड़ी बेटी है उसके नाम पे जो है ना विंडो सीट थी, तो मैंने कहा तब जो है वही बैठेगी, बट वो नहीं बैठी थी क्योंकि जो छोटा होता है ना वो सबसे पहले बाजी मारता है और यहाँ पे भी वही हुआ कि जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो बैठने की ज़िद कर दिया। तो मैंने कहा कि उसको बैठा दो, जाने दो उसे, मतलब छोटी है तो उसे बैठा दो। तो फिर वो वहाँ से हट गई थी। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं काफ़ी लंबी लाइन है और इतनी लंबी लाइन पे लगने के बाद फाइनली हम जो है ना अपनी दिल्ली की जो फ़्लाइट है वो हमने ले ली थी। मतलब अबू धाबी से दिल्ली की फ़्लाइट में हम बैठ चुके थे और यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं वो अपना टैब लेके आए थे, उसमें 2-4 गेम डाउनलोड कर लिया और फिर वो बैठ के थोड़ी देर, मैं मना कर रही थी लेकिन फिर भी बैठ के गेम जो है खेलना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे फिर जो है ना फ़्लाइट हमारी जो है ना वो उड़ने वाली है। तो बस अब जो है ना अब यहाँ से तो हमारा सफ़र बहुत अच्छी तरह से मतलब गुज़रा, बहुत ही अच्छी तरह से, कुछ पता नहीं चला हम किस तरह से आए, क्योंकि आधे रास्ते तक तो हमारे हस्बैंड ही साथ में रहते हैं। हमें तो बस आगे आके जो है ना बोर्डिंग करानी पड़ती है, वो हमें जो है अकेले करना पड़ता है क्योंकि वो तो काफ़ी एक तो बड़ा भी है बहुत, लेकिन हम जो है ना आराम से कर लिए थे। यहाँ पे मैंने स्नैक्स भी रखा हुआ था रास्ते के लिए और कुछ चिप्स वगैरह, कुछ जो है मैंने जूस रख लिया था। तो यहाँ पे फ़्लाइट में ना मेरे बच्चे जो हैं वो सो चुके थे और फिर उसके बाद मतलब फ़्लाइट तो पूरी समझे सो ही रही थी।
तो यहाँ पे ना ये लोग एक फॉर्म भी दिए थे फिल करके हमें, जो है ना जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे जा पहुँचेंगे तो इमिग्रेशन के टाइम में वो हमें देना होगा। तो खैर मेरे हस्बैंड ने वो ऑनलाइन फिल कर दिया था, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे देखें, फिर जो फ़्लाइट जो है हमारी सुबह भी हो चुकी थी और अब बस फ़्लाइट हमारी जो है ना लैंड होने वाली है। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके थे, उन्हें मतलब उठ गए थे, उजाला देखे तो उठ गए थे। और इस टाइम पे जो बाहर का जो नज़ारा था ना, जो व्यू था, वो इतना अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की सी धूप थी और पूरा जो है मतलब बारिश भी हुई थी। जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे ना, तो वहाँ बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पे ना मौसम अच्छा था और बाहर का इस तरह से जब हम लोग देख रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये काफ़ी मतलब साफ़ नहीं आया, क्लियर नहीं आया, तो बट बाहर का इस तरह से जो इसमें व्यू आ रहा था वो बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट जो है ना वो लैंड हो चुकी है और अब हम जो है ना अपना दूसरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि जो हमारी दिल्ली से गोरखपुर की जो फ़्लाइट में जितना गैप था, सिर्फ 2 घंटे का गैप था। तो इस 2 घंटे के अंदर मुझे इमिग्रेशन भी कराना था, साथ में मुझे लगेज भी अपना लेके कलेक्ट करके उसको फिर दूसरी जगह लगेज भी देना था। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए लगेज लेके आके देना था। तो ये देखिए, ये है दिल्ली एयरपोर्ट और बहुत ही अच्छा है, देखने से भी अच्छा है। तो यहाँ पे हमने इमिग्रेशन करवा लिया था, बिकॉज़ इमिग्रेशन कराने के टाइम पे वीडियो अलाउ नहीं था, तो हमने नहीं बनाया। और यहाँ पे जो इमिग्रेशन की लाइन थी वो इतनी बड़ी थी ना, हमें काफ़ी परेशानी हो रही थी वहाँ पे। तो अभी जो फ़्लाइट के लिए हम आगे बढ़ रहे थे, तो मैं लगेज भी लेने में काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया था अपना लगेज लेने में, बिकॉज़ हमारा लगेज जो है वो मिल ही नहीं रहा था। वहाँ पे जितने लगेज थे ना, वो लोग ने उतार के नीचे रख दिया था, जिसकी वजह से हमें ढूँढने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी। बट यहाँ पे अब हम आगे ना फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सकते, बिकॉज़ हमारे जो है वो यहाँ पे फ़्लाइट आगे हो रही थी। और यहाँ पे जब हम जैसे निकले ना, वैसे ही इंडिगो वाले खड़े रहते हैं कि अगर आपको अपना लगेज देना है तो यहाँ पे आप अपना लगेज जमा कर दें। तो फिर यहाँ पे देखिए, हमने जो है ना फाइनली अपनी दूसरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए हम आ गए थे अंदर। और ये जो है ना इतनी दूर था ना, बच्चे भी काफ़ी थक गए थे, बिकॉज़ उनका बैग इतना हैवी हो गया था ना कि वो बैग ही नहीं उठा पा रहे थे। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे का बैग तो मैं ही उठाई थी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला ना कि इस पे तुम अपना बैग रख के लेके चलो, बट उसने कहा कि मेरा इतना हैवी नहीं है। और फिर हम यहाँ पे जो है ना, और जो बग्गी थी ना वो पेड थी और हमारे पास इंडियन रुपीज़ नहीं था, तो हम नहीं दे पाए थे यहाँ पे। फिर हमने जो है ना अपनी फ़्लाइट पे बैठने के लिए दूसरी फ़्लाइट पे बैठने के लिए रेडी हो चुके थे। तो ये देखिए, जो एक फ़्लाइट जो है ना आपको मैं दिखा भी रही हूँ यहाँ पर। तो और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, चलने में काफ़ी टाइम लगा। और ये 2 घंटा समझिए हमारा सिर्फ़ इमिग्रेशन कराने में और बैग देने में और बैग कलेक्ट करने में, इसमें ही लगा। जो भी लगा इसी में लगा, और अल्लाह का शुक्र है कि हो गया, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पे ना बहुत भीड़ थी। हमने फिर वहाँ पे जो लोग खड़े रहते उनसे बात किया कि हमारी फ़्लाइट है, 8 बजे की फ़्लाइट है और मुझे जो है मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं अगर इस लाइन में खड़े होकर करी तो वो शायद मैं फ़्लाइट पे ना बैठ पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना दूसरे उसमें चले जाइए, वहाँ पर चले जाइए, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। आप ये बता दीजिएगा कि आपकी फ़्लाइट है, तो वो लोग आपका जो है ना इमिग्रेशन करा देंगे। तो फिर हमने ऐसे ही किया, और वहाँ पे करने के बाद हमने लगेज लिया। जो टाइम लगा वो सब खाली इन्हीं लगेज लेने में ही लगा साथ में, और जो हमने यहाँ तक फ़्लाइट पकड़ने में जो पड़ा वो। तो यहाँ पे जो 2 घंटे में हमारा सब कुछ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो अपनी दूसरी फ़्लाइट भी आराम से जो है ना वो ले ली थी, और फाइनली हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ होने वाली है। तो अब बस एक यहाँ से 1.5 से 2 घंटा लगता है, हम गोरखपुर पहुँच जाएंगे। और यकीन मानिए, हम हमेशा जो है ना लखनऊ की फ़्लाइट लेते थे, फिर लखनऊ से हम गोरखपुर बाई कार जाते थे, तो वो हमें बहुत बहुत है भारी पड़ता था, क्योंकि हमारा जो है ना वो था ही नहीं वहाँ तक। मतलब हम जाते लखनऊ की जो है कार, वो हमारा काफ़ी टाइम लग जाता, और इसमें हमें कोई थकन, कोई भी कुछ परेशानी नहीं पड़ी, और मैं आराम से जो है ना पहुँच गई गोरखपुर तक। मुझे हार्डली बहुत जो लगे वो 7 से 8 घंटे लगे जो हमारा। और अगर हम
यहाँ से अब अबू धाबी से लखनऊ, लखनऊ से फिर बाई कार घर जाते तो वो हमारा पूरा 12 से 13 घंटा लग जाता है। तो फाइनली हम यहाँ पे अपनी इंडिगो फ़्लाइट जो है हमारी गोरखपुर की थी वो हमने पकड़ ली है, बैठ लिया है। यहाँ पे मैंने लड्डू बनाए थे, वो मैं सुबह का टाइम था तो मैं अपने बच्चों को दिया और अपने भी खाया। तो मैं ये लड्डू खाई, फिर पानी पिया और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा था उस टाइम पे। सुबह का टाइम था इसलिए कुछ इतना हैवी नहीं लिया जा रहा था। तो यहाँ पे बस हमने एक लड्डू खाया और पानी पी लिया था। लड्डू हैवी था क्योंकि मतलब मैंने पूरा एकदम बिना शुगर फ्री का ही बनाया था। बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप भी बना के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैग ले लिया था और फिर अब हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली ये था हमारा जो है ना फ़्लाइट का पूरा ओवरव्यू। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।